नमस्कार श्रोता मित्रों, गांधीनगर स्थित टीचर्स यूनिवर्सिटी IITE के इंटरनेट रेडियो स्टेशन टीचर्स ट्यून विज्ञान वाणी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 32वां एपिसोड। दोस्तों, पिछले वीक में हुए कुछ इम्पोर्टेंट स्पेस के न्यूज़ से आज के हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार ऐसा एक वाइट ड्वार्फ स्टार देखा है कि जहां पे थर्मोन्यूक्लियर एक्टिविटी अभी चल रही है। यानी वो तो नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन हमने एस्ट्रोनॉमर्स ने फर्स्ट टाइम ये देखा है। एक नए रिसर्च के आधार पे हमें ये पता चला है कि मार्स पे जो मैन मिशन होगा, ह्यूमन क्रूड मिशन होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक ही सरवाइव कर सकता है, क्योंकि रेडिएशन वहाँ पे ज़्यादा है। दोस्तों, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA दोनों ने मिलके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की फाइनल डेट, लॉन्च डेट तय कर दी है, जो होगी 18 दिसंबर 2021। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आप जानते हैं, जो बहुत पुराना स्पेस टेलीस्कोप है। तो ऐसा एक बहुत नया एडवांस टेक्नोलॉजी से बना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, चाइना अभी एक स्पेसशिप पे काम कर रहा है, जो 1 किलोमीटर लंबा स्पेसशिप बनेगा। जस्ट इमेजिन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का फोटो हम देखते हैं तो उसकी साइज एक स्कूल बस के बराबर है। तो यहाँ पे स्पेसशिप 1 किलोमीटर लंबा बनेगा। दोस्तों, परसिवरेंस यान जो नासा ने मार्स पे भेजा है, वो वहाँ पे रॉक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। अभी वो जब वापस आएगा तब उनमें ऐसा माना जाता है कि मार्स पे पौराणिक प्राचीन जो पानी था पहले के टाइम का, उसके भी हमें थोड़ा कुछ कंटेंट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि मार्स पे पानी है कि नहीं वो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। वहाँ पे जो इमेजेस आती है मार्स की, वो भी बहुत ऐसी क्लियर इमेज है कि हम बता सकते हैं कि पास्ट में वहाँ पे नदियाँ बहती थी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में वहाँ के भौतिक शास्त्रियों यानी फिजिसिस्ट ने ब्लैक होल प्रेशर, ब्लैक होल अपना जो एनवायरनमेंट होता है उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऐसा उन्होंने ढूंढ निकाला है। चलिए दोस्तों, कुछ और न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान में अभी अभी 4,500 साल पुराने लड्डू मिले। जस्ट इमेजिन, लड्डू मिले। कुल मिला के 7 लड्डू थे, जो अनूपगढ़ करके वहाँ पे एक हड़प्पा साइड है, वहाँ से ये लड्डू मिले, जिसका एनालिसिस करके हमें पता चला कि ये तो मल्टीग्रेन लड्डू है। बर्ली, व्हीट, चिकपिया, ये सभी उसमें, इस सभी से ये बना था। और बिल्कुल उसके सामने उनको दूसरे और भी कुछ एविडेंस मिले कि जो हमारे सनातन रिचुअल्स में यूज़ होते थे। तो हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय संस्कृति है, उसकी कंटिन्यूटी सालों से ऐसे ही कई प्रमाण हमें मिलते हैं। दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे ये बात जान के कि वीनस जो प्लैनेट है हमारा, उसकी रोटेशन की एवरेज स्पीड हमारे पैदल चलने से भी कम है। वो अपनी एक्सिस पे 1 घंटे में 6.5 किलोमीटर ही रोटेट होता है। और उसके सामने एक दूसरी इंफॉर्मेशन भी है कि जुपिटर, तो जुपिटर सबसे फास्ट रोटेट होता है। वो अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में सिर्फ 10 घंटा लेता है। जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, बहुत बड़ा। और ये गुरु जुपिटर की वजह से हमारा अर्थ, हमारा प्लैनेट सरवाइव कर पाया है। उसको बड़े भाई मानते हैं हम लोग, इसीलिए शायद गुरु बोला होगा। लेकिन वो बहुत फास्ट घूमता है, बहुत बड़ा है। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने एक बार ऐसा बताया था कि अभी हम लोग जो जानते हैं, मतलब उनके टाइम पे जो नॉलेज हम लोग जानते थे, वो सिर्फ एक ड्रॉप के बराबर है। और हम जो नहीं जानते वो एक पूरा ओशन यानी महासागर है। दोस्तों, और ये सही बात है। आज से लगभग तकरीबन 400 साल पहले उन्होंने ये बताया, लेकिन वो बात आज भी उतनी ही सही है। दोस्तों, जो सन है, सूर्य, उसके बारे में सिर्फ सन नहीं, ब्रह्मांड की कई सारी घटनाओं के बारे में, ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर के बारे में हमारे वेद उपनिषद में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। मैं बीच बीच में आपको वो बताता रहता हूँ।
यजुर्वेद में 23/10 एक श्लोक है, अध्याय 23 में 10वां श्लोक। द सन मूव्स सिंगल एंड अलोन, यानी कि अर्थ तो मूव करती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सन भी मूव करता है, वो गति में है, मोशन कर रहा है, और वो अकेला ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो आप जस्ट इमेजिन करो, ये बात भी सही है, हमारा स्टार जो सन है, हमारे सौर मंडल का स्टार, वो सही में मोशन में है, गति में है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट अर्थ यानी पृथ्वी पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअली एक सबसे बड़ा माउंटेन जो है वो अभी वेस्टा करके एक एस्टेरॉयड है उसके ऊपर है, और उसकी हाइट है 22 किलोमीटर। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट से 3 गुना ज्यादा इसकी हाइट है। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत हमें विस्मय देने वाली चीजें ब्रह्मांड में या फिर नेचुरल फिनोमिना में है। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पे दुनिया भर के शिक्षक और विद्यार्थी पढ़ने और पढ़ाने के लिए आते थे। बाद में बख्तियार खिलजी ने उसको जला दिया पूरी तरह से। नालंदा 1202 में पूरी तरह से बख्तियार खिलजी ने उसे जला दिया था। अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो आज की डेट में टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, वो 1209 में उसकी शुरुआत हुई थी, फाउंडेशन हुआ था। यानी नालंदा को जलाने के 7 साल बाद कैम्ब्रिज का जन्म हुआ था, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। दोस्तों नीलगिरी जो माउंटेन रेंज है, वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, एक कम्युनिटी है, उसका नाम है टोडा। वो लोग क्या करते हैं, एक झोंपड़ी बनाते हैं जो बांस है, सुगर कैन यानी शिरडी है, और थोड़ी बहुत रत ले लेते हैं, तो इसको मिला के वो डोगल नाम से एक राउंड शेप में एक झोंपड़ी बनाते हैं। राउंड शेप में एक साइड से बांस को आपने डाल दिया जमीन में, फिर उसको खींच के उसका दूसरा छोर भी ऐसे कव बना के जमीन में डाल देना है। और ये बहुत अच्छी वो लोग झोंपड़ी हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बनाते हैं, और उसका नाम भी है डोगल। जैसे हम लोग इग्लू पहचानते ना, वैसे ही डोगल। दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है उसका एवरेज वेट 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है, जबकि न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनका एवरेज ब्रेन का वेट 350 से 400 ग्राम होता है। आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन का नाम सुना होगा, प्रोफेसर थे वो। उन्होंने एक बार ऐसा बताया कि आप पहले समझो, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं फिर आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, डोंट मेमोराइज, लर्न प्रिंसिपल्स नॉट फॉर्मूलाज। तो उन्होंने ऐसा बताया कि पहले आप समझो, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने का ट्राई करो, उसको रट्टा मत मारो। जैसे हम लोग रट्टा मार लेते हैं ना कि पूरा का पूरा सीधा तैयार कर देना है, लर्न कर देना है, क्या कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझना, ऐसा नहीं। डोंट मेमोराइज, याद रखने का, रट्टा मारने का ट्राई मत करो, वो लॉन्ग टर्म याद नहीं रहता। आप फॉर्मूला F बराबर ma, सपोज F इज इक्वल टू ma एक फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ में से वो डिराइव होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ही है, F बराबर ma। तो वो कैसे बना, वो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, उसको आप स्टडी करो। फॉर्मूला को आप रट्टा मत मारो। फॉर्मूला को पढ़ना है, नहीं पढ़ना ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले वो कौन से प्रिंसिपल के आधार पे, कौन से 2-4 लाइन के आधार पे ये बना, उसको आप स्टडी करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम लोग जब कोई भी हिमशिला, आइसबर्ग देखते हैं समुद्र में, तो थोड़ा उसकी चोटी ही हमें दिखती है। एक्चुअली उससे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना ज्यादा बर्फ वो हिमशिला की ओशन में होती है, समुद्र में होती है, और ये हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो जो हिमशिला तैरती है उसका थोड़ा पार्ट ही बाहर होता है। और ऐसे ही एक गलतफहमी की वजह से आज से तकरीबन 100 साल पहले टाइटैनिक जहाज जो उसकी पहली जर्नी पे था, उसका एक्सीडेंट हुआ, इससे टकराया और उसको छोड़ना पड़ा, मतलब ये जर्नी भी गई और वो पूरा डूब गया था। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम लोग यहाँ तक रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कुछ नई बातों के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे। लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि पिछले हफ्ते ऐसा हुआ, बहुत अच्छा न्यूज़ था। पिछले हफ्ते ऐसा हुआ,
कि ड्रोन की मदद से, सबसे हमारे मिनिस्टर जो है सिंधिया जी, उन्होंने ये किया, ड्रोन की मदद से मेडिसिन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा गया, हमारी आइट साइट के आगे मेडिसिन को भेजा गया। तो ये जो स्टेप है, हम मेडिकल साइंस में हमारे भारत को बहुत काम आने वाला है और रिमोट एरिया तक हम दवाई जल्दी से पहुंचाने में सक्सेस होंगे। तो इसको मैं वेलकम करता हूं। चलिए आज का एपिसोड हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ बातों के साथ हमारा विज्ञान का जो प्रोग्राम है, हमारा जो ज्ञान है, उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।